नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज, जो आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे ITI, रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 26वीं 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग किसे कहते हैं? जिसका राइट आंसर है फोर्ज वेल्डिंग को, जिसमें लोहार द्वारा जोड़े जाने वाले जोबों को भट्टी में गर्म करके हथौड़े से चोट मारकर धातुओं को जोड़ा जाता है। इसे ही फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं और इसे ही ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग भी कहते हैं। पहले और पुराने ज़माने में इसी विधि द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता था और आज भी हम हमारे आसपास में देखते हैं लोहार लोग इस विधि का प्रयोग करके धातुओं को जोड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील यानी कि MSCC फिलर रोड का मानक व्यास यानी कि डायमीटर कितना होता है? जिसका राइट आंसर है MSCC फिलर रोड 1.6 mm से लेकर 3.15 mm के बीच में मार्केट में अवेलेबल होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन गैस इंजेक्टर से जब बाहर आती है तो मिक्सिंग चैम्बर में क्या उत्पन्न करती है? जिसका राइट आंसर है कंपन यानी कि वाइब्रेशन। हम इस क्वेश्चन के अंदर लो प्रेशर गैस वेल्डिंग टॉर्च की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर इंजेक्टर लगा होता है और जब ऑक्सीजन गैस इंजेक्टर के अंदर से प्रवेश होकर बाहर निकलती है तो वह मिक्सिंग चैम्बर में वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लेम का वह कौन सा भाग होता है जो फिलर धातु को पिघलाकर बेस मेटल यानी कि जोड़े जाने वाले भाग पर डालता है? जिसका राइट आंसर है इनर कोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि गैस कटिंग में कटिंग एज यानी कि कटिंग होने वाले किनारे अधिक जीर्ण शीर्ण यानी कि खराब दिखाई दे रहे हैं तो टॉर्च को किस हिसाब से चलाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है तीव्र गति से यानी कि थोड़ा तेज गति से हमें उस टॉर्च को चलाना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे कटिंग में समस्या आ रही है, हमारे एज खराब हो रहे हैं, वो सही हो जाएंगे और हमारी कटिंग प्रोसेस सही चलने लगेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेम में ताप की सर्वाधिक मात्रा किस भाग में होती है? जिसका राइट आंसर है इनर कोन में और यही क्वेश्चन बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो तथा मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए कितने प्रतिशत कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है 0.12% कार्बन इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करेंगे। देखिए, वेल्डिंग के दौरान जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कई प्रकार के आते हैं, वो हमारे कार्य के अनुसार हम यूज़ करते हैं, उनको चूज़ करते हैं। जैसे कि कार्बन परसेंट के आधार पर, मेटल्स के आधार पर के SS का इलेक्ट्रोड, MS का इलेक्ट्रोड, कास्ट आयरन का इलेक्ट्रोड, कार्बन परसेंट में 1%, 2%, जैसा हमारा जॉब है वैसा इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग आरंभ करते समय नोजल को प्लेट के सरफेस से कितना ऊपर रखना चाहिए? जिसका राइट आंसर है 5 mm। यानी कि जब भी हम गैस कटिंग कर रहे हैं तो हमारे कटिंग नोजल का जो टिप है उसको काटे जाने वाले जॉब के सरफेस से 5 mm ऊपर उठाकर चलाते हैं, कटिंग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजेक्टर का मिश्रित कक्ष यानी कि मिक्सिंग चैम्बर में
क्या कार्य है, जिसका राइट आंसर है जनरेटर से लो प्रेशर एसिटिलीन का चूषण। समझ में आया? नहीं ना? एग्जाम में इसी लैंग्वेज और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं और हम वो आंसर आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है वो है लो प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम। इसके अंदर जब हम लो प्रेशर गैस वेल्डिंग टॉर्च यूज़ करते हैं उसके अंदर इंजेक्टर लगा होता है और वो इंजेक्टर क्या करता है, हमने जो एसिटिलीन जनरेटर से एसिटिलीन गैस बनाई है वो हमारी रहती है लो प्रेशर की। तो इंजेक्टर उस लो प्रेशर गैस को खींचकर ऑक्सीजन के बराबर प्रेशर क्रिएट करती है ताकि गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग करते समय हमें दोनों गैसों का प्रेशर इक्वल यानी कि बराबर मिल सके और हम फ्लेम बनाकर गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग टॉर्च के नोजल का कोण कितने डिग्री का होता है। यानी कि वेल्डिंग टॉर्च का नोजल जो आगे से बेंड होता है वो कितने डिग्री का होता है, जिसका राइट आंसर है 120 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग तथा गैस कटिंग प्लांट एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, जिसका राइट आंसर है गैस वेल्डिंग टॉर्च व गैस वेल्डिंग कटिंग टॉर्च। यानी कि इन दोनों प्लांटों के बीच में मात्र टॉर्च का फर्क है। यानी कि वह सिस्टम गैस वेल्डिंग सिस्टम कहलाएगा जिसके अंदर गैस वेल्डिंग टॉर्च लगी हो, और उसी सिस्टम में अगर होज पाइप के साथ गैस कटिंग टॉर्च को कनेक्ट कर दिया जाए तो वही सिस्टम गैस कटिंग प्लांट बन जाता है। यानी इनके सारे इक्विपमेंट सेम रहते हैं, सिर्फ होज पाइप के साथ टॉर्च को कनेक्ट करना है। अगर आपको वेल्डिंग करना है तो गैस वेल्डिंग टॉर्च को कनेक्ट कर दो, और अगर आपको कटिंग काम करना है तो गैस कटिंग टॉर्च को कनेक्ट कर लो और पूरा सिस्टम आपका सेम रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कटिंग नोजल में एक ओरिफिस यानी कि सेंटर होल व आसपास में 5 छोटे होल होते हैं। इसमें सेंटर होल व अन्य होल का कार्य क्या होता है बताइए, जिसका राइट आंसर है सेंटर होल शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाह होने देता है तथा बाकी के जो होल होते हैं आसपास में 5 होल वो जॉब को प्रीहीट करते हैं। अर्थात जब हम गैस कटिंग करने के लिए कटिंग टॉर्च के ऊपर फ्लेम जलाते हैं तो वो जो फ्लेम जलता है वो आसपास के जो 5 होल होते हैं उनसे जलता है, और उनकी सहायता से ही हम जॉब को गर्म करते हैं और कटिंग के लिए तैयार करते हैं, प्रीहीट करते हैं। लेकिन जब हम जॉब को काटते हैं तो आपको पता है हम टॉर्च के लीवर को प्रेस करते हैं। जब हम लीवर को प्रेस करते हैं, लीवर को दबाते हैं, तो सेंटर होल के अंदर से हाई प्रेशर की ऑक्सीजन प्रवाह होती है जॉब के ऊपर, जिसकी वजह से प्रीहीट हुआ जॉब हाई प्रेशर की ऑक्सीजन की वजह से कटना प्रारंभ हो जाता है। ये एग्जाम्पल देख के मुझे लगता है अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गैस कटिंग टॉर्च के नोजल के सेंटर होल का क्या कार्य होता है और बाकी के अदर जो 5 होल होते हैं उनका क्या कार्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लक्स में आयरन पाउडर मिलाने पर इलेक्ट्रोड की कुशलता कितने % बढ़ जाती है, जिसका राइट आंसर है 10%। फ्लक्स तो समझते होंगे, जो हम वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है वाइट उसको हम फ्लक्स कहते हैं। और उस फ्लक्स के पेस्ट के अंदर अगर आयरन पाउडर मिला दिया जाता है तो उसकी कनेक्टिविटी, मेटल डिपॉजिट कैपेसिटी आदि चीज़ें बढ़ जाती है। यानी कि इलेक्ट्रोड की जो कार्य कुशलता है
वर्क कैपेसिटी है वो 10% तक ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग टॉर्च की नोजल के कितने होल होते हैं? जिसका राइट आंसर है 1 होल, यानी कि गैस वेल्डिंग टॉर्च के ओनली 1 होल होता है और उसी में से एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस मिलकर निकलती है और हम गैस वेल्डिंग के लिए फ्लेम को जलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसिटिलीन जनरेटर में जल की खपत कम होती है? जिसका राइट आंसर है वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में। देखिए, एसिटिलीन गैस को हमारे वर्किंग प्लेस पे ही जनरेट, यानी कि जहां हम काम कर रहे हैं वहीं एसिटिलीन गैस को बनाने के लिए 2 जनरेटर मोस्टली होते हैं। पहला होता है कार्बाइड टू वाटर जनरेटर और दूसरा होता है वाटर टू कार्बाइड जनरेटर। इसमें वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में जनरेटर के अंदर कैल्शियम कार्बाइड भरा होता है और ऊपर से जितनी मात्रा में हमें जल चाहिए वो जल एसिटिलीन जनरेटर के अंदर छोड़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए जल व कैल्शियम कार्बाइड के बीच में, जिससे हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस होज कनेक्शन के लीकेज को कैसे चेक करते हैं? जिसका राइट आंसर है साबुन के पानी से, यानी कि जहां भी हमने होज का कनेक्शन किया है वहां उस जॉइंट के ऊपर हम साबुन के पानी का घोल बनाकर उस कनेक्शन के ऊपर डालते हैं। यदि उस कनेक्शन में लीकेज है तो डाले गए पानी के वजह से वहाँ बुलबुले उठना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हम समझ जाएंगे कि इस जॉइंट से कुछ ना कुछ लीकेज ज़रूर हो रहा है और हम उस लीकेज को ठीक करके ही आगे अपना काम करेंगे, क्योंकि ये सेफ्टी का बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का बिना कोटेड भाग कितना होता है? यानी कि इलेक्ट्रोड के जिस भाग पर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी होती है उसकी लेंथ, लंबाई कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 20 से लेकर 30 mm के बीच में इसकी लंबाई आती है। और इस बिना कोटेड पार्ट का एक नाम भी होता है, आप बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? जी हाँ, स्टब एंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग के बाद जॉब में पड़ने वाले लहरदार निशान को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है ड्रैग, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग कार्य में किनारों का गोल होकर कटने का क्या कारण है? जिसका राइट आंसर है ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होना। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा ऑक्सीजन गैस का प्रेशर अधिक है, तो उसको सेट कर लें, जिससे ये समस्या दूर हो जाएगी। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के संपर्क में आता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? यानी कि कौन सी गैस बनाता है? जिसका राइट आंसर है एसिटिलीन। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमने पहले ही इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है और अच्छे से पूरी तरह समझ ही लिया है कैसे एसिटिलीन बनाते हैं और किससे बनाते हैं। तो ये तो हमें पहले से ही आता था। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देखते ही आंसर ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर आ जाए, तभी मेरा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने का मतलब है, वरना मैं इसे वेस्ट समझता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।